शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 5 फरवरी 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 9 दिसंबर 1993 की। इस अव्यक्त मुरली का बहुत 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 ध्यान से और बहुत प्यार से सुनने में बहुत मजा आता है। इसमें सबसे पहले शीर्षक है कि एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता की शक्ति होगी और दृढ़ता आ जाएगी तो फिर सफलता तो सहज होनी ही है। आज ब्राह्मण संसार के रचना अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे नाटक में अति श्रेष्ठ संसार है क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गति विधि न्यारी और विशेष है। हर गतिविधि न्यारी और विशेष है इस ब्राह्मण परिवार की। तो इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं, इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। लौकिक संसार में जो विशेष बाबा ने जिनको जिनको चुना है वो इस ब्राह्मण परिवार में आए हैं, और वो जब आए हैं तो ये जो संसार बना ये अपने आप में ही विशेष आत्माओं का संसार हो गया। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने निमित्त बनाया है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। हर एक के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि हमें विश्व कल्याण का निमित्त बने रहना है, और ये जिम्मेवारी का अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सारे विश्व का परिवर्तन, न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें क्रमशः है। कुछ बच्चे आगे आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे रह जा रहे हैं। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, एकदम क्रम में सबसे ऊपर आ जाएं। लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। सोचते तो हैं लेकिन कर्म नहीं कर पाते हैं, अंतर आ जाता है और वो पीछे हो जाते हैं। इसका कारण तो पूछते हैं, इसका कारण क्या है? कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। जब कर्म करते रहते हैं उस वक्त बाबा की स्मृति में नहीं रहेंगे तो वो अनुभव नहीं ला पाएंगे। सुनना, जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें ज्यादातर कभी अनुभवी और कभी मानने और जानने वाले बच जाते हैं। एक होते हैं मानते हैं, जानते हैं, लेकिन जब वास्तविक जीवन में परिस्थिति आई उस वक्त उसको अप्लाई कर पाए, उस वक्त उसको जीवन में लागू कर पाए, वो उस परिस्थिति में उसको उस ज्ञान की बात को पर चल करके उसका निज अनुभव ले पाए, ये हर आत्मा नहीं कर पा रही है। ज्यादातर नहीं कर पा रही, बाबा कहते हैं मेजॉरिटी नहीं कर पाते। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो,
वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आ जाएंगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने सामान याद आ जाते हैं। 1 मिनट में कितने याद आते हैं। बाबा पूछते हैं, एक बार तो बाबा ने कहा कि बहुत सारे याद आते हैं। फिर कहा, बाबा पूछते हैं कि 1 मिनट में कितने याद आते हैं। बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है, पूरा सूची बन जाए, है स्वयं के महत्व की बात। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सूची बनाने में तो धड़ल्ला सूची बन गई। सभी होशियार हो ना। फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर उस पद पर आसीन नहीं हो पाते हैं, विराजमान नहीं होते हैं। अगर सीट पर सेट हैं, अगर पद पर उस स्थिति पर विराजमान है, तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया, एकदम शाही, कोई भी ऐसा कि अरे इसको कैसे छोड़ेंगे, वो भी आ जाए, अपसेट नहीं कर सकती अगर हम अपने स्वमान के पद पर विराजमान रहेंगे, आसीन हो जाएंगे। जैसे शरीर के ऊपर में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता है। शरीर का ही एक जगह पर किसी को बोला जाए एकदम स्थिर होकर एक जगह बैठे रहना है, वो भी नहीं होगा। वो बेचैनी होने लगेगी, उठ के इधर जाना है, उठ के उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, बैठ नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि जब शरीर लौकिक स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं, तो अभ्यास नहीं होता है, तो वो मानसिक तौर पर कैसे करेंगे? क्या करेगा? हिलता रहेगा ना। तो ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट होना नहीं आता है। तो अभी अभी सेट होगा और अभी अभी अपसेट हो जाएगा। लगेगा कि हम सेट हो रहे हैं और फिर वो अपसेट हो जाते हैं। तो शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान होता है। शरीर के लिए कोई स्थूल स्थान पर ना शरीर बैठेगा, और मन को बैठाने के लिए, मन बुद्धि को स्थिर करने के लिए स्थितियों का स्थान होता है। ये स्थिति मिलेगी, वो स्थिति होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, तब हम शांत बैठेंगे। तो बाबा बच्चों को यह खेल देखते रहते हैं। बाबा देखते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे। हमको ये मिलेगा, वो करेंगे, ऐसे मिलेगा तो वो करेंगे। क्या मतलब है ये सब का? अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपनी स्थिति में हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज्यादा समय नहीं टिक सकते। तो कई बच्चे यह बचपन के खेल बहुत करते हैं। जब बच्चा लोग ये करता है तो हम लोग को बहुत प्यारा लगता है। वैसे ही हम लोग करते हैं तो बाबा को भी हम लोग का खेल देखते रहते हैं। बाबा अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष ध्यान, सजगता चाहिए। मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। ये खेल करने के समय व्यर्थ जा रहा है। मन और बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर एक एकाग्रता आ गई, फिर सही में कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाबा दूसरा ना कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बना देती है। एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि भी स्वतः बना देती है। एकाग्रता की ही शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है?
क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। एकाग्रता के साथ लंबा समय चलेंगे तो एकाग्रता का अनुभव भी जमा होगा, तो वो फिर आगे के लिए भी काम आए, लेकिन वो अनुभव ही नहीं कर पाते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, और तीनों में चक्कर लगाते रहते हैं। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके नियंत्रण में, आपके आदेश पर चले। स्वप्न में भी एक क्षण के लिए भी हलचल में नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। मन जो है वो मालिक को परवश नहीं बनाए। परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। परवश आत्मा की निशानी है कि उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी, क्योंकि वो उसमें किसी और के वश में आ चुके रहते हैं, अपनी स्वमान की सीट पर है ही नहीं। तो ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। तो स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। तो स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा। ये कौन कौन सी आत्माएं बोलती हैं? यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, जैसे ही ये विचार आए तुरंत उसको आना है कि ये मेरा संस्कार नहीं है, ये मैं किसी के परवश हो रहा हूँ, तो मुझे उसके वश में नहीं जाना है, मुझे अपने स्वमान में आना है। तो सोचो कि क्या मुझ विशेष आत्मा के यह संस्कार हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? तो मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है। उसको फिर मेरा का टैग लग जाता है, तो मेरा है तो फिर तो कैसे छोड़ेंगे? तो वो ये स्मृति में आना है, ये सजगता लानी है कि वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है, जो गलती से मैं उसे मेरा समझ रहा हूं। क्योंकि यह नियम है, जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है। तो जो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया, तो वो मेरा अपना अधिकार छोड़ते नहीं है। इसलिए परवश होकर बाबा के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। बाबा एक एक दिन बाबा ज्ञान से भरेंगे, उस ज्ञान को अपने भीतर भरते जाएंगे, तो छुड़ाओ छुड़ाओ बाबा को बोलना नहीं पड़ेगा। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है, जो मेरा स्वाभाविक संस्कार है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये माया के संस्कार हैं, मेरे नहीं हैं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। हमें मालिक की सीट पर बैठे रहना है, किसी की गुलामी नहीं करनी है, माया की गुलामी बिल्कुल नहीं करनी। योग में भी बैठते हैं, बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। ये नहीं होता है बहुत लौकिक
भौतिक शरीर बैठा रहता है, लेकिन एकाग्रता उतनी देर पूरे योग के समय नहीं रहती है। तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे, किस बात पर विशेष जोर देंगे? एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता तो गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाले आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, और सदा एकाग्रता के शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ, सर्व विशेष, सर्व स्नेही आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। आगे है अव्यक्त बाबा की निजी मुलाकात। फिर बाबा कहते हैं कि उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। डबल लाइट, एक हल्केपन का लाइट और एक प्रकाश पुंज का लाइट। तो डबल लाइट बनना है, हमें हल्के भी होना है और प्रकाशमान, प्रकाश पुंज भी हम हैं। बस उसकी स्मृति को लाना है, बाहर से जो विकारों ने ढक रखा है उनको हटा देना है। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है, वह आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। समय की गति अधिक तीव्र है या फिर हमारे पुरुषार्थ की? समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो, समय के पीछे पीछे चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं होना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाबा समान हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। क्योंकि नाटक के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, ये तो जानते हो ना। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र, सुपर फास्ट गति से जा रहे हो कि अभी ढीले कभी तेज। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वालों की गति कभी एक रस फास्ट स्पीड, एक समान गति से, तीव्र गति से नहीं चल सकते हो। तो बार बार ऊपर नीचे में ही उनकी एनर्जी चली जा रही है। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या कहेंगे? उड़ती कला सर्व का भला। तो अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा नहीं। तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट, दोहरा प्रकाश, मतलब प्रकाश पुंज भी और बहुत ज्यादा हल्का भी, उड़ने लग जाए। डबल लाइट के लिए बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि इतना हल्कापन हो कि उड़ने लग जाए और इतना प्रकाश फैले कि सर्व का भला होता जाए। तो डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। प्रकाश पुंज बन करके नहीं चारों ओर बिखरेगा और हल्का नहीं होगा तो वो उड़ेगा कैसे?
थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है। इतना सा भी अगर बोझ रह गया तो फिर वो नीचे ले आएगा। जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला में हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, कुछ भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे पार करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो बाबा ऐसे हाथ से पकड़ के पार करा देते हैं, झूला झूलाते हुए। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल होता है कि नीचे उतरे और कचरा में जाकर के, विकारों में फिर से जाकर के लोटपोट हो जाए, पूरा ऊपर से नीचे फिर से गंदा हो जाए, ऐसा मन करता है, कैसा दिल होता है। तो कभी ये लगाव तो नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे, वो उसको आकर्षण की तरह नहीं देखेंगे, उसको विकार की तरह देखेंगे, तो फिर आकर्षण समाप्त हो जाएगा। तो रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए। धरती जो आकर्षित करते रहती है, उससे वो जब अलग हो जाता है, तब वो उड़ पाएगा, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता। न चाहते भी नीचे आ जाएगा, तो कोई भी आकर्षण ऊपर से नीचे ला सकती है। संपूर्ण बनने नहीं देगी तो जांच करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे, सिवाय बाबा के और कोई आकर्षण नहीं हो। बाबा का आकर्षण ऊपर ले जाएगा। पांडव क्या समझते हैं? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो, बनना तो है ही ना। कितने बार ऐसे बने हो? अनेक बार बने हो। तो आप ही बने हो या दूसरे बने हैं? आप ही बने हो ना। तो नंबर वार में तो नहीं आना है ना, क्रम में तो नहीं लग जाना है कि हाँ आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे आपके रहेंगे। पापा कहते हैं नंबर 1 में आना है, क्रम में एकदम ऊपर आना है। और अब बाबा पूछते हैं माताएं क्या करेंगी? नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा, क्रम में एकदम ऊपर रहना है या फिर एक दूसरे के आगे पीछे लाइन में लगे रहना है। 108 नंबर भी चलेगा और 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे। अगर बाबा के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम भी लेने से चलेगा? बाबा पूछते हैं अधिकारी बन रहे, बाबा के बच्चे बन रहे, तो बाबा का पूरा पूरा वर्षा लेना है कि थोड़ा कम लेने से काम हो जाएगा? फिर तो नंबर 1 बनेंगे ना। तो क्रम में एकदम ऊपर आना है ना। दाता पूरा दे रहे हैं और लेने वाला कम लेते हो, क्या कहेंगे बाबा? बाबा तो पूरा दे रहे हैं, लेने ही वाला बस हमको एक कटोरी दे दी, बाबा पूरा पूरा कढ़ाई दे रहे। इसलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 क्रम में एकदम सबसे ऊपर, चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है ना। रैंकिंग में नंबर 1 तो कोई एक ही रहेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो वो तो एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के ऊपर जितने भी आगे सब फर्स्ट में आ जाते हैं। तो डिवीजन में तो बहुत है, तो सेकंड में तो नहीं आना है। अब डिवीजन तो सबको फर्स्ट लाना है, लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो?
जब खुला भंडार है और अखूट है तो कम क्यों ले? बेहद है ना। हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 उसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाबा का खुला भंडार है, अखूट है, अनंत है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं, फिर भी अखूट है, फिर भी खत्म नहीं होगा। तो अखूट खजाने के मालिक हो ना, तो बालक सो मालिक हो। तो अभी तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना, कि थोड़ा कभी कभी दुख की लहर आ जाती है। दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए, आ नहीं सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1, जिसका संकल्प में तो बात ही मत कीजिए, स्वप्न में भी, जिसमें मतलब कॉन्शियसली पूरी तरह से नहीं रहते हैं, तब भी नहीं आए, वो होगा क्रम में एकदम ऊपर। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना, सब के सब को क्रम में एकदम ऊपर आना है। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल होता है ना। दिल है दिलाराम की दिल, तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, कि नीचे ऊपर चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल है। हम बच्चों को बाबा अपना दिल बता रहे हैं। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ। ऐसे नहीं, सोचा तो बहुत था, सोचने तो बहुत हैं, सोचते तो बहुत हैं, लेकिन होता बहुत कम है। वे तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तब ही बाबा समान कहेंगे। खुश है और सदा खुश रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब है, ये पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है। कच्ची चीज अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है, तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना भी है। तो अच्छा और कोई खेल नहीं दिखा। अब बाबा कह रहे हैं कि शुरुआत में, आज होली की शुरुआत में बाबा ने कहा था ना कि बच्चे खेलते रहते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी स्थिति को जिम्मेवार बताते हैं, कभी ये हो गया था, वो हो गया था, फिर ठीक होते हैं, फिर बुरे होते हैं, फिर तो ये जो खेल करते हैं ना, बाबा कह रहे हैं कि अब आगे ये खेल मत दिखाना। यही खेल दिखाना और खेल नहीं करना, न ये खेल दिखाना है और न खेल करना है। अच्छा, आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि भाग्य और भाग्य विधाता बाबा की स्मृति में रह भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। जब भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहेंगे तो भाग्य बांटने वाले बाबा हमें बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पद दे देते हैं। कहते हैं भाग्य बांटने वाले महादानी, फ्राक दिल, खुला दिल, बड़े दिल वाला महादानी भव। भाग्य विधाता बाबा और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने की उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाबा ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे ही आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप भाग्य बांटो,
तो जहां भाग्य है वहां सब प्राप्तियां हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो इकोनॉमी रहते हैं, नहीं, जो इकोनॉमी रहते हैं और इकोनॉमी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय हैं। अच्छा, जो इकोनॉमी रहते हैं और इकोनॉमी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय हैं। बाबा की खुद भी आत्म स्थिति में रहते हैं और बाबा के ही याद में रहते हैं, तो वो बाबा के भी प्रिय बन जाते हैं। खेल नहीं दिखाते बाबा को, कभी उदास हो गए, कभी अच्छे हो गए, कभी ये हो गया, कभी उसको जिम्मेवार बताते हैं, कभी इसको जिम्मेवार बताते हैं, ऐसा खेल नहीं करते हैं। एक रस स्थिति में रहते हैं तो वो बाबा के प्रिय बन जाते हैं, क्रम में बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।